हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारा वो दिन आ गया जिसमें हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, पार्ट बी का पहला चैप्टर, जो कि कंपनी यानी कंपनी अकाउंट्स यानी इश्यू ऑफ शेयर्स। हमारा पहला चैप्टर कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पढ़ा देते हैं, पर ठीक है, उनको पता है कि भैया प्रैक्टिकल सिखा दिया जाता है, टीचर सिखा देते हैं कि भैया प्रैक्टिकल से बनता है, बच्चे बना देते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पूछ दिया जाए कि कंपनी किसे कहते हैं या कंपनी के शेयर्स क्या क्या है या कंपनी शेयर का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, वो बता नहीं पाते। बोलते हैं सर हाँ तो बस प्रैक्टिकल बना के आ गए। अरे यार, आप इतना बड़ा चैप्टर कर लिए कंपनी अकाउंट, जो पूरा पार्ट भी भरा हुआ है, और आपको कंपनी नहीं पता, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं वो नहीं पता, शेयर कैपिटल नहीं पता, तो भैया क्या ज्ञान, कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो बाबू एकदम याद रखना ध्यान से, मैं आपको सारा थ्योरी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। बिना थ्योरी समझे हम प्रैक्टिकल में जाने वाले बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिए और ईमानदारी में अपने अंदर रखिए और एकदम ध्यान से सुनिए सारे की सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट कि कंपनी होता क्या है, क्या क्या कंपनी कैसे काम करती है वगैरह, सब कुछ जानना है आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट। ये कंपनी क्या होता है? अगर देखो, आपने तो बहुत सारा देखा ना बिजनेस, एक सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस देखा होगा, जैसे भी एक मालिक होता है। आपने पार्टनरशिप बिजनेस देखा होगा जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखा होगा, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस भी देखा होगा। उसी में पूरे बिजनेस के फॉर्म में एक बिजनेस फॉर्म आता है जो कि कहलाता है आपका कंपनी। तो कंपनी क्या है? मैं अगर सीधा सीधी भाषा बोलूं तो कोई भी बिजनेस को जब कंपनीज एक्ट 2013, सुनिएगा ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कर दी जाती है, तो भैया वो क्या है? वो बिजनेस नहीं, वो क्या बन गई? कंपनी बन गई, ठीक है। वो क्या बन गई? कंपनी बन गई। सवाल ये हुआ कि कंपनी बनाई क्यों जाती है, ठीक है। और उससे भी पहले कि कंपनी होती क्या है, कंपनी बनाई क्यों जाती है, समझना है। सोचो कि मान लीजिए मुझे एक कंपनी मुझे एक बिजनेस खोलना है, करीब करीब बोला जाए तो 10,000 करोड़ का बिजनेस है। 10,000 करोड़ की कैपिटल लगा के मुझे बिजनेस को खोलना है। अब सोचो, अगर मैं 10,000 करोड़ की कैपिटल खुद लगाऊं तो कितना बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कंपनी यानी मेरा जो बिजनेस है वो डूब गया तो क्या होगा? मैं खत्म, एकदम खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मान लो 10,000 करोड़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर नहीं है तो ठीक है, मार्केट से उठा लेंगे, लेकिन मार्केट देगा मुझे क्या? 10,000 करोड़ में मुझे मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा, बिजनेस के नाम पर तो नहीं मिलेगा। और अगर मान लो मेरे पास 10,000 करोड़ है भी, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा कि सारी कैपिटल लगाऊं और कहीं अगर लॉस हो गया तो मैं डूब गया तो खेल खत्म हो जाए। इतना मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, तो करूं क्या? तो भैया मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, और मैंने दिमाग लगा के क्या किया, एक कंपनी खोली इसलिए कि ये जो 10,000 का कैपिटल है इसमें मैं अकेले नहीं लगाऊंगा। मैं ये 10,000 का जो मुझे कैपिटल की जरूरत है मेरी अकेले की नहीं होगी। मैं क्या करूंगा, उस बहुत सारे क्या करूंगा, इस कैपिटल को आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा और लोगों को बोलूंगा कि आइए आप इतना इतना पैसा मेरी कंपनी में लगाइए, बदले में बेनिफिट पाइए, ठीक। इससे क्या होगा, छोटी छोटी सब जगह से कैपिटल आएगी, कुछ मेरी भी कैपिटल होगी, कुछ बाकी जगहों से आ जाएगी, तो जो मेरा बिजनेस का जो रिस्क होगा ना वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए भैया कंपनी खोल जाती है, ताकि कंपनी में मेरे अकेले की पूंजी नहीं। हाँ भैया अगर है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया कोई इतना बड़ा रिस्क लेता नहीं है। तो कंपनी का डेफिनेशन क्या बनता है वो देखो,
A company is an artificial person created by law. ठीक है, बोला गया कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है मेड बाय मैन, यानी बोला जाए मेड बाय मैन, यानी किसके द्वारा बनाई गई है, आदमी लोग के द्वारा। ठीक है, हम लोग तो भैया नेचुरल पर्सन है ना, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हमें भगवान ने बनाया है। लेकिन हम जिस चीज को बनाते हैं, जब एक इंसान किसी चीज को बनाता है, जब एक इंसान किसी भी चीज को बनाता है, वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल। वो चीज क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल। तो भैया कंपनी को किसने बनाया, एक इंसान ने बनाया, एक ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। ठीक है, तो भैया कंपनी क्या हो गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और पर्सन क्यों बोला गया वो सुनो, बात को समझो। पर्सन इसलिए बोला गया, जिस तरह मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं जिंदा हूं, मेरा नाम मार्केट में चलता है, ठीक है, उसी तरह जब कंपनी भी है, वो भी क्या एक पर्सन है, वो मार्केट में चलती है। अब जैसे एग्जांपल को बोला जाए तो जियो कंपनी, ठीक है, जियो कंपनी, तो जियो कंपनी का मालिक कौन, मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी तो जिंदा है, ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं कि मुकेश कंपनी, हम लोग क्या बोलते हैं, जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी, यही ना बोलते। तो ये जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, इतनी बड़ी आर्टिफिशियल पर्सन बन गई कि कुछ होगा। ये नाम अपने खुद के नाम से क्या करे, बिजनेस में मार्केट करती है, खुद के नाम से बिजनेस करती है। तो भैया ये क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। एक चीज बताता हूँ, ये लॉ के द्वारा बनाया जाता है। लॉ के द्वारा कैसे बनाई जाती है, सिंपल सा बात है। इसको बनाने के लिए आपको कंपनीज एक्ट, यानी याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ठीक है, बिना आप कंपनी का रजिस्टर किए आप कंपनी नहीं खोल सकते, यानी लॉ के द्वारा बनाई जाती है। अगर आप चाहो बोलोगे कि नहीं मैं कंपनी खोलूंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं, कंपनी नहीं खोलेगी, बिल्कुल नहीं खोल सकते। ठीक है, तो अगर कंपनी खोलनी है तो आपको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में क्या करना, उस कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी भैया कंपनी बनेगी, नहीं तो कंपनी नहीं बनेगी। इसलिए बोला गया क्रिएटेड बाय लॉ। आगे लिखा है हैविंग सेपरेट एंटिटी, हैविंग सेपरेट एंटिटी। ये हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या, सिंपल सा बात, कंपनी बिल्कुल अलग, उसका मेंबर बिल्कुल अलग। सर समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं। देखो भैया मेरे को ना जियो कंपनी ने धोखा दे दिया, मैंने जियो कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, जियो कंपनी फ्रॉड निकल गई, अब भैया मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैं गया और जाके केस कर दिया। किस पर करूं, मुकेश अंबानी पे करूं कि भैया जियो कंपनी पे करूं, जियो कंपनी पे। आप बोल रही है जियो, क्यों मुकेश अंबानी पे क्यों नहीं करूं, मुकेश अंबानी तो कंपनी वाला, बस यही बात को समझना है। क्या मुकेश अंबानी जो है वो भी तो क्या कंपनी का एक मेंबर ही है, देखा जाए वो कंपनी का एक मेंबर है, वो मुकेश अंबानी सिर्फ कंपनी का मेंबर है, लेकिन कंपनी जो है वो खुद के नाम से बिजनेस से मार्केट कर रही है। तो भैया इसीलिए बोला गया ना कि कंपनी एक आर्टिफिशियल, क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन के रूप में मार्केट में दौड़ रही है, चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसका कोई फिजिकली रूप नहीं है, लेकिन भैया कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी मार्केट में है, इस नाम की कंपनी मार्केट में है। तो बात को समझो, हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी एक बार कंपनी जब बन गई तो मेंबर अलग और कंपनी बिल्कुल अलग होते हैं। मेंबर बिल्कुल अलग, भले मेंबर ने ही कंपनी को बनाया, लेकिन कंपनी अपने नाम से मार्केट में बिजनेस करती है, ना कि भैया मुकेश अंबानी के नाम से करती है। ठीक है, तो भैया इसे बोला गया हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेसर। अब ये विद ए परपेचुअल सक्सेसर का, तो विद ए परपेचुअल सक्सेसर का मतलब होता है कि अगर कंपनी का कोई भी मेंबर मर गया, मान लो आज मैं बात करता, भगवान ना करे, मेरी दुआ यही है कि मुकेश अंबानी मर गया, रात को मस्त खा पी के सोया, सुबह में उठा नहीं, उड़ गया, अब क्या कंपनी बंद हो जाएगी, क्या जियो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं। क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों बंद होगी यार, अकेला थोड़ी वो मालिक है, वो मालिक अकेला तो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको कंपनी का वो क्या एक मेंबर है, और इस सब ढेर सारे मेंबर है। हाँ ये मानता हूं कि मुकेश अंबानी ने उस कंपनी को खोला, लेकिन वो भी क्या कंपनी बन जाने वाला उसका एक मेंबर बन गया, वो ऑनर नहीं बना, एक मेंबर बन गया, क्योंकि उसने उस कंपनी के भी कुछ शेयर्स खरीद के अपने पास रखे। तो भैया क्या हुआ ना, मुकेश अंबानी बन गया तो कोई बात नहीं, उसका जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो मुकेश अंबानी अपना कंपनी का सीईओ है, तो वो हट जाने पर दूसरा सीईओ बन जाएगा, सिंपल सा बात है। लेकिन उसके से कंपनी बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं,
कम मुकेश अंबानी की बीवी मर गई, बच्चा है, भगवान ना करे बस ऐसे ही बोला, कोई भी अगर मर गया तो उससे कंपनी बंद नहीं होगी। इसे बोला गया विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल से मतलब क्या कि कंपनी का कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी, उससे कंपनी बंद नहीं होगी। एंड ए कॉमन सेल। अब कॉमन सेल का मतलब क्या? कंपनी की खुद की एक मोहर होनी चाहिए, ये ठप्पा सीधी सी बात है, उसकी खुद की क्या होनी चाहिए? ठप्पा होना चाहिए, बोला जाए कॉमन सेल होना चाहिए। अब सिंपल सवाल है भैया, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं, सर्टिफिकेट देगा, तो भैया उसमें मुकेश अंबानी अपना ठप्पा लगा कि मुकेश अंबानी ठप्पा। मुकेश अंबानी अपना तो नहीं ना लगाएगा कि मुकेश अंबानी का एक मोहर बना हुआ है मुकेश, वो क्या है जियो कंपनी का ठप्पा बनेगा जो कि उसमें उस सर्टिफिकेट में लगेगा, जो कि भैया कंपनी को चलेगा। यानी कंपनी जो मार्केट से इशू करेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी के साथ, तो वो अपनी कंपनी का नाम का मोहर लगाएगी, हाँ जियो कंपनी। जैसे मैं सनी कॉमर्स क्लासेस का ठप्पा लगाता हूँ जिसमें लिखा रहता है SCC, यानी सनी कॉमर्स क्लासेस, ठीक है, इतना टाइप का स्टार्ट है, ये मैंने एक मोहर बना के रखी, एक सील बना के, कॉमन सील। तो उसी तरह कंपनियां भी क्या करती है, अपनी खुद की एक मोहर बना के रखती है। ये हमारी क्या होती है? कंपनी होती है। तो समझ में आया कंपनी के बारे में? तो क्या लिखा है, एक कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, जिसका जो अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है, यानी हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। खुद की उनकी क्या होती है? मुद्रा होती है, ठीक है, खुद की उनकी मुद्रा पे खुद की मोहर होती है, ये होती है हमारी कंपनी। तो बात समझ में? अब मान लो इसके बारे में फीचर्स पूछा गया, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स है, तो बहुत सिंपल सिंपल से फीचर्स है। चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूं, इसके अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो बात क्या है ना, फीचर्स पूछा कि मान लो कंपनी के क्या क्या फीचर्स है। आपको कंपनी समझ में आया ना सबको कि कंपनी में कोई दिक्कत लगी, कंपनी है क्या? अब तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया कोई भी बिजनेस जब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कर दी वो कंपनी है। कंपनी का अगर डिफाइन किया जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है, जो कि अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होती है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन होता है, खुद की मोहर होती है, भैया कंपनी है। अच्छा, कंपनी का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो भैया बहुत सिंपल से विशेषताएं। कंपनी की क्या विशेषताएं है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप खुद से बहुत सारे फीचर्स निकाल सकते हो, यानी कैरेक्टर निकाल। पहला तो कैरेक्टर ये बना कि एन आर्टिफिशियल पर्सन, यही तो लिखा है एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम से मार्केट में क्या रन करती है, बिजनेस करती है, इनका नाम ही भैया बहुत काफी है। ये भले इसका कोई फिजिकली रूप नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसका नाम मार्केट में चलता है, ये कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। और ये मेड बोला जाए मेड बाय मैन है, ठीक है, इंसानों के द्वारा कंपनी को बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे मैंने बोला बिना लॉ के, यानी बिना कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया आप कंपनी बना नहीं सकते, अब कंपनी आपकी बनेगी ही नहीं। तो भैया कंपनी बनाना है तो भैया आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में, इसे बोला क्रिएटेड बाय लॉ। अब एक बात बताता हूं, अगर लॉ के द्वारा बनाई जाती है तो इसका जब डी एंड करना होगा, द एंड, ठीक है, तो उस समय भी लॉ के द्वारा ही इसका द एंड किया जाएगा, यानी लॉ के द्वारा बनाई, लॉ के द्वारा इसका द एंड होगा। आगे लिखा सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जब कंपनी बन जाती है तो उसके मेंबर बिल्कुल अलग होते और उसका भैया कंपनी बिल्कुल अलग होती है, यानी मेंबर और कंपनी दो डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं, इसे बोला सेपरेट लीगल एंटिटी का चीज इसमें यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। परपेचुअल सक्सेसर, यानी कोई पार्टनर, पार्टनर बोलता हूं, इसका मेंबर यानी कंपनी का कोई मेंबर इंस्टॉलमेंट हो जाए या मर जाए, ठीक है, या उनका बुढ़ापा आ जाए, इनकैपेसिटी डेथ हो जाए या कुछ भी वजह हो जाए, तो भाई उससे कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती थी, चलती है और चलती ही रहेगी। आगे लिखा है कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब क्या है, कंपनी की खुद की मुद्रा होनी चाहिए, जिसमें ठप्पा बोल सकते हो, ठीक है, कंपनी की खुद की कॉमन सेल होना बहुत जरूरी। कंपनीज एक्ट 1956 के और 2013 दोनों के तहत यही बोला गया कि भैया ये। अब एक बात उठी है तो बता देता हूं, शुरू में चलता था कंपनीज एक्ट 1956, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले अभी तो नया लॉ आया है, पुराना जो लॉ था वो था कंपनीज एक्ट 1956, ये हमारा पुराना लॉ चलता था, ठीक है। इस लॉ को खत्म करके अभी रिसेंट क्या बोला जाए, काफी साल हो गया, 8 साल बोल सकते हो, 8 से 9 साल, ठीक है, नया लॉ आ गया है
जो कि हमारा क्या है कंपनीज एक्ट 2013। इसी लॉ के अंदर के द्वारा कंपनियां, इंडिया की जितनी कंपनियां सभी इसी लॉ के अंदर में रजिस्टर की जाती है और इसी से वो चलती है। ठीक है, लॉ बदल गया। अच्छा आगे क्या लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे कंपनी के जितने भी मेंबर्स होंगे सबकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है। यानी अगर मान लो कोई लॉस अगर हो जाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और जिस मेंबर की जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी उतनी ही लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, फीचर्स थे। बहुत सिंपल से फीचर्स थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आता है। अच्छा अब आता है क्या, कितने तरह की कंपनियां होती है। देखा जाए तो कंपनियां बहुत तरह की होती है, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार 3 तरह की कंपनियां होती है। पहली होती है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी जो कंपनी होती है वो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर में आता है प्राइवेट कंपनी, और यही हमारा मेन टॉपिक है, पब्लिक कंपनी, यही हमारा मेन टॉपिक है, और ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। तो ये हमें जानना है। तो बात हुई क्या, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, चलिए बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि अनलिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं। तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जिसके जो मेंबर है, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर मान लो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया और कंपनी की सारी एसेट्स बेच के भी भैया लॉस को कवर नहीं कर पाए, तो फिर जितने मेंबर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उनके का उठा के उनको बेचा जाएगा और जितना भी क्रेडिटर्स होगा उनको पेमेंट किया जाएगा। ऐसी कंपनी कहलाती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब सिंपल सा बात है जिसमें मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी में कोई लॉस हो जाए और कंपनी के एसेट को बिक्री करने के बाद भी अगर कवर नहीं हो पाए, क्रेडिटर्स अभी भी खड़े हैं, तो भैया पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ लगाया जाएगा उनके और उनको बेच के सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। ये कंपनी कहलाती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अगला क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी वो कंपनी जिसकी गारंटी यानी एक लिमिटेड रेशियो तक उनकी गारंटी दी जाती है, वो कहलाती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगला जो हमारा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है कि जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक, उनकी लायबिलिटी शेयर्स तक लिमिट कर दी जाती है। यानी जिसने जितने का इन्वेस्टमेंट किया, मालूम अगर मैंने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स करे तो 10,000 शेयर्स की लायबिलिटी मेरे पास है। किसी ने 15,000 शेयर करे तो 15,000 तक की लायबिलिटी उसकी बनेगी। ठीक है, तो ऐसा में क्या करता है, उसे बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कि ये कंपनी शेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी शेयर्स जितने ने जिन लोगों ने जितना का नॉमिनल वैल्यू लगाया है उतना पे उसका शेयर्स को उतनी की लायबिलिटी बनेगी। ये कहलाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब क्या हुआ देखो, हमारा ये तो मैंने बता दिया जरूर, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था वो था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी। मैं चाहता तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के आप लोगों को बताया ऊपर से ताकि आपको याद रहे, कभी एग्जाम अगर भूल चूक से पूछ ले तो जवाब दे सकेंगे आप। ठीक है, तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है क्या, प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ये देखो आपने पढ़ के रखा होगा बिजनेस स्टडी में, ये 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में था भी कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ के रखा भी होगा। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो वही याद दिलाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, मैंने बोला प्राइवेट कंपनी, हमें जानना है प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या। तो देखो भैया सिंपल सा बात है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि जिसके अंदर ये 3 फीचर्स हो। कितने फीचर, 1 to 3, पूरे के पूरे 3 फीचर अगर उस कंपनी के अंदर में है ये, तो भैया वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। पहला फीचर बोला गया क्या कि किसी भी प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें कम से कम मिनिमम दो मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 200।
ठीक है, यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, अगर मैक्सिमम बात करें 200 होने चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं होने चाहिए। ये होती है हमारी क्या प्राइवेट कंपनी। दूसरा क्या है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती, यानी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती कि आओ 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 मेरा शेयर्स को खरीदो, ये इनविटेशन नहीं दे सकती। यानी बोल सकते हैं पब्लिक, चलो ये समझ लो कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती है, ठीक है। नहीं तो मैं सेंटेंस और अच्छा लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो भैया इतना तो कट मैंने कर दिया, यानी नॉट, यानी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती। तीसरा क्या है, इसके जो मेंबर्स होंगे वो भैया शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे को वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर शेयर को नहीं कर सकते। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, आपकी प्राइवेट कंपनी। यानी मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जिसमें मिनिमम 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम उसमें 200 मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें वो कंपनी होती है जो कि पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स को किसी दूसरी जगह को, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। तो देखो कंपनी एक्ट 2013 जब आया, बोला भैया प्राइवेट कंपनी के लिए तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी प्राइवेट कंपनी बनेगी। तो बात समझना है, बात समझना है कि प्राइवेट कंपनी किसे करते हैं। अब आता है हमारा पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी किसे करते हैं। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो भैया सिंपल सा वर्ड बोला जाता है कि भैया जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, सीधी सी बात है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, क्लियर बात, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छा से डिफाइन करेंगे कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या। तो भैया बोला गया पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 आदमी, यानी इस कंपनी को स्टार्ट करना है तो कम से कम 7 आदमी की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम भैया अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड भैया जितनी भी हो, जितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। दूसरा क्या बोला गया, ये पब्लिक को इनविटेशन दे सकती है कि आओ 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 मेरा शेयर्स खरीदो, ये पब्लिक को इनविटेशन दे सकते हैं। तीसरा क्या, इसके जो मेंबर होंगे वो शेयर्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, हमारी पब्लिक कंपनी कहलाती है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या, मिनिमम 7 आदमी की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम अनलिमिटेड होती है। ऊपर से क्या है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ 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 मेरे शेयर्स को खरीदो, ये पब्लिक कंपनी। उसका क्या, ये कंपनी क्या करे, शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। अब मैं पूछता हूं जियो कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट की पब्लिक, जियो कंपनी कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट की पब्लिक, चलो पब्लिक, ये कौन सी कंपनी भाई, जियो कंपनी पब्लिक। क्यों, जियो कंपनी के क्या आप शेयर्स नहीं खरीदते, देखो बहुत सारे इंडियन के लोग हैं जो जियो कंपनी के क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ 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 मेरा शेयर्स को खरीदो। तो भैया जियो कंपनी की आपकी पब्लिक कंपनी में आ जाती है। बात समझ आ गई, भले मुकेश अंबानी उसका ओनर है लेकिन वो अकेला ओनर नहीं है, याद रखिएगा। तो भैया समझ आया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं। अच्छा, और इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि मान लो अगर कभी एग्जाम में पूछा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो भैया डिफरेंस बहुत सिंपल है। पहले तो आप ये बोलो कि प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने आदमी की जरूरत पड़ती है, 7 आदमी की जरूरत पड़ती है। फिर बोलो कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 आदमी हो सकता है, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, कोई गिनती ही नहीं है। फिर क्या बोलो, प्राइवेट कंपनी जो होता है वो पब्लिक को शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती, जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है वो मार्केट में पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए क्या कर सकती है, इनविटेशन दे सकती है। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उन्हें रेस्ट्रिक्शन है, मना किया गया है, जबकि पब्लिक कंपनी में क्या है, शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा इतना तो हो गया, ये तो 3 फीचर्स हो गया, देखा ठीक है, 4 और 1 2 3 4 हो गए। और अगर पूछा जाए तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के लास्ट में पीवीटी लिमिटेड यानी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगना जरूरी होता है, ये होता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, लास्ट में सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगना ये उनके लिए जरूरी होता है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या मिनिमम 2 होनी चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, पूरे के पूरे 3 होने चाहिए।
ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इतना सारा डिफरेंस हो गया। अच्छा, ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए दे रहा हूं, अगर कभी पूछ दे कि बताओ मैक्सिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों में कुछ भी हो, मैक्सिमम याद रखिएगा 15 हो सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, मैक्सिमम 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो 15 दोनों में अगर मैचिंग करता है, दोनों सेम है, तो ये तो डिफरेंस नहीं बना, ये तो डिफरेंस नहीं है, तो याद रखिएगा, इसलिए भैया इसको छोड़ो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम, अगर डिफरेंस बनाना है तो क्या मिनिमम इसमें 2 और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं हमारे 3 होते हैं। तो ये था आपका कंपनी के बारे में, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी कितनी तरह की होती है, कंपनी किसे, कौन सी कंपनी क्या कहलाती है, ये मैंने आपको बताया। बोलो ये तो कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात क्या था ना कि अभी तक सिर्फ 2 ही कंपनियां होती थी, एक होती थी प्राइवेट कंपनी और एक होती थी पब्लिक कंपनी। लेकिन जब हमारा नया लॉ आया कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया क्या कि एक नई कंपनी का भी जिक्र किया गया, यानी आज से एक नई कंपनी भी खुल सकती है, यानी उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। अब ये 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या, देखो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अगर बोला जाए तो मिनिमम 2 आदमी चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 चाहिए, 1 पर्सन, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है, यानी 1 पर्सन कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जिसको एक अकेला आदमी भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, एक अकेला आदमी भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, ये कहलाता है हमारा 1 पर्सन कंपनी। ये नया आई है कंपनी 2013 के अनुसार, कंपनी 2013 के अनुसार इसको नई कंपनी बनाया गया है, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, इस तरह की कंपनियां खुल भी रही है मार्केट में, जिसमें मालिक कौन है, सिर्फ एक मालिक, कितने हैं, सिर्फ एक, ये हमारी कंपनी। बोलो क्या दिक्कत, लेकिन 1 पर्सन कंपनी को खोलने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, यानी कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसको आप फुलफिल करते हो तो भैया 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हो, नहीं तो नहीं खोल सकते हो। बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो डेफिनेशन में पढ़ देता हूं, जस्ट सुन लीजिएगा। पहले तो बोला कि ओपीसी वो बंदा खोल सकता है जो कि भैया कौन हो, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए। ऊपर से बोला इसका बोला जाए, बात को समझ लो, बोला गया कि रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब समझते हो, रेसिडेंट इन इंडिया, यानी 1 पर्सन कंपनी वो बंदा खोल सकता है जो रेसिडेंट इन इंडिया हो। अब रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि उसको 182 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में, यानी जिस साल भी करंट ईयर होगा उस साल में उसको 182 डेज, टैक्स में से बोला जाए प्रीवियस ईयर में उसको 182 डेज रह के प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, तो भैया वो बंदा कंपनी खोल सकता है, ठीक है। ऊपर से इसकी एक और 2-3 कंडीशन है कि भैया ओपीसी में हाँ बेशक, ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपीसी में ना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों का फीचर्स मिला के इसमें आया है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का दोनों का फीचर्स बना के बनाया गया 1 पर्सन कंपनी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन, वो कंडीशन में पहले सुन लीजिए आप कि भैया पहली कंडीशन क्या है कि भैया रेसिडेंट होना चाहिए, यानी जो भी इसका मेंबर होना हो वो रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि 182 डेज उसको इंडिया में रहना चाहिए, वो भी खोल सकता है, और इंडियन सिटीजन वो तो खोल ही सकता है। दूसरी कंडीशन अपने से बोली गई क्या, इसका कैपिटल, इसका जो कैपिटल होगा वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा बिल्कुल, यानी बोला जाए अप टू 50 लाख या 50 लाख से कम का होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा का कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और तीसरी कंडीशन बोली गई कि 3 सालों में इसका टर्नओवर, क्या मैंने बोला, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोच लो, एक अकेला इंसान मान लो, सोचो 3 सालों में इसका 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, अगर ऐसा नहीं रखता कंडीशन, खुद सोचो, अगर अकेला मैं होता और साल में 10-10 हजार करोड़ रुपए कमाता तो बाकी पूंजी दिखाने के लिए रहता, हाँ अकेला सब होता। तो भैया ऐसे सिंपल सा बोला गया, इसकी कुछ कंडीशन लगा दी गई कि ओपीसी कंपनी क्या है कि भैया उसका 182 डेज होना चाहिए, जो भी खोलना चाहिए, कैपिटल इसके मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, और 3 सालों में इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें क्या कहलाती है, 1 पर्सन कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी को ओपीसी वर्ड लगाना जरूरी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी के
के नाम से भी जाना और ऑफिस इस कंपनी के लास्ट में लगना होना चाहिए। आ ही गया होगा, बेशक आ गया होगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई अब तक। तो भैया कंपनी है, ये कंपनी के फीचर्स है और ये कंपनी कितने तरह की है ये मैं आपके सामने में रखा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं शेयर्स, ये शेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो समझना बात को।